हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरिया मेडिका के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रांसवर्स कोलन प्रोट्रूड्स लाइक अ पैड। ट्रांसवर्स कोलन जो होता है कोलन वाला, वो कैसा हो जाता है? प्रोट्रूड हो जाता है एड लाइक पैड की तरह। ऑप्शंस हैं बोविस्टा, बेलाडोना, ऑरममेट, कैलकेरियाकार। द राइट आंसर इज बी, बेलाडोना। Question number 2, menses too early, too feeble, only during the day, seizures on lying down। मेंसेस जो होगा फीमेल में टाइम से पहले आएगा और बहुत कमज़ोर होगा और केवल दिन के टाइम में ही आएगा। और सीजेज कब होगा? जब वो लाइंग डाउन यानी लेटेगी तब। ऑप्शन है ब्रोमियम, कैलकेरिया फास, कॉस्टिकम, कोल्चिकम। द राइट आंसर इज सी, कॉस्टिकम। क्वेश्चन नंबर 3, एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ एंड बोथ प्रीसीड्स एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि एकोनाइट की एकोनाइट है जो एक्यूट है किस मेडिसिन की, और दोनों जो हैं प्रोसीड करती हैं फॉलो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को। ठीक है। ऑप्शंस हैं सल्फर, हिपरसल्फ, मर्क्यूरियस, बेलाडोना। द राइट आंसर इज ए, सल्फर। सल्फर जो होता है एक्यूट होता है एकोनाइट का, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में दोनों फॉलो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट अनेबल टू स्लीप मस्ट गेट अप। बिजनेस के मतलब घाटा होने के बाद जो है कि सक्षम नहीं होता है पर्सन जो है कि नींद के लिए, और तुरंत जो है कि उठ के बैठ जाता है। ऑप्शंस हैं अम्ब्राग्रेसिया, एक्टिया एंड सीपिया, बोथ ए एंड बी, एलिमिना। द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि एक्टिया रेसिमोसा, सीपिया एंड अम्ब्राग्रेसिया तीनों में क्या होता है? आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट के बाद जो है कि पेशेंट जो है सक्षम नहीं हो पाता है स्लीप के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अग्रवेशन बाय अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन। कंप्लेन अग्रवेट हो जाती है अनयूजुअल मतलब अनचाहा मेंटल एक्सर्शन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है मेंटली थक जाने की वजह से जो है कि कंप्लेन जो है कि इसकी अग्रवेट हो जाती है। ऑप्शन जो है अर्जेंटम नाइटिकम, अर्जेंटम मेट, आर्निका, एलिमुना। द राइट आंसर इज ए, अर्जेंटम नाइटिकम। अर्जेंटम नाइटिकम का जो पेशेंट होता है कंप्लेन जो होती है उसकी अग्रवेट हो जाती है अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, नर्वस कैन नॉट बियर पेन होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। पेशेंट जो होगा बहुत ज़्यादा नर्वस होगा और जो है कि दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पूरी बॉडी जो है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी पेन के प्रति। ऑप्शंस हैं कैमोमिला, कोफिया, इग्निशिया, आल। द राइट आंसर इज डी, आल। कोफिया, कैमोमिला, इग्निशिया जो होती हैं तीनों में नर्वस जो है कि कंप्लेन होती है और साथ में पूरी बॉडी सेंसिटिव होती है और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट डिफिकल्टी इन वाइडिंग यूरिन फ्लो इंटरमिट्स एंड फ्लो अगेन प्रोस्टेटिक और यूट्राइन अफेक्शन। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो कि परेशानी होगी जब पेशेंट यूरिन पास करेगा, और फ्लो उसका जो होगा इंटरमिटेंट होगा, कभी आएगा फिर रुक के आएगा, ऐसे करके होगा, और प्रोस्टेटिक और यूट्राइन अफेक्शन की वजह से। द ऑप्शन है कोनियम, कॉस्टिकम, बेंजोइक एसिड, बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज ए, कोनियम मैक। कोनियम मैक के पेशेंट में क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है यूरिन पास करने में, और प्रोस्टेटिक या यूट्राइन अफेक्शन की वजह से होती है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8, ल्यूकोरिया 10 डे आफ्टर मेंसेज। ल्यूकोरिया जो होगी 10 दिन मेंसेज के बाद होगी, कौन सी मेडिसिन है? ऑप्शंस है बोरेक्स, बोविस्टा, कोनियम, ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। जो ल्यूकोरिया होती है
10 दिन बाद होती है मेंसेज के, उसमें बोरेक्स, बोविस्टा और कोनियम है। क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूकोरिया अग्रवेट ऑन सिटिंग एंड एम्बुलेशन वॉकिंग। ल्यूकोरिया जो होती है पेशेंट में अग्रवेट हो जाती है जब वो बैठती है, और एम्बुलेट कब होती है, जब वो टहलती है। तो ऑप्शन है कैक्टस, कॉकुलस, बोथ ए एंड बी, कॉस्टिकम। द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि कॉस्टिकम और कॉकुलस में ल्यूकोरिया जो अग्रवेट हो जाती है सिटिंग पे और एम्बुलेट होती है वॉकिंग पे। क्वेश्चन नंबर 10, मेंसेज एम्बुलेट ऑन वॉकिंग। जो मेंसेज की कंप्लेन होती है पेशेंट में, आराम मिलता है वॉकिंग, चलने पे जो है कि आराम मिलता है। ऑप्शन है साइक्लामेन, कैक्टस, कॉस्टिकम, कोल्चिकम। द राइट आंसर इज ए, साइक्लामेन। साइक्लामेन के पेशेंट में जो होते हैं मेंसेज जो है कि एम्बुलेट हो जाता है वॉकिंग करने पे। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेस्ट सोर हार्ड पेनफुल बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसमें ब्रेस्ट जो होगा बहुत ज़्यादा सोर होगा, घाव जैसा फील होगा, और हार्ड होगा, साथ में दर्द बहुत ज़्यादा होगा। और कब ये कंडीशन होगी, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ऑप्शन हैं ब्रोमियम, कोनियम, ब्राइनिया, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। द राइट आंसर इज बी, कोनियम मैक। कोनियम मैक में क्या होता है, ब्रेस्ट सोर हार्ड पेनफुल होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और साइड में लेग कैनानम और कालिकार्प में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कफ एज सुन एज द हेड टचेज द पिलो, अ स्पाज्मोडिक पैराक्सिज्मल ऑफ कफ सिट्स इन सफोकेटेड, मस्ट वॉक अबाउट द रूम और स्लीप इन अ चेयर। कहने का मतलब ये है कि कफ जो होगी जल्दी जल्दी आएगी जैसे ही वो हेड को टच करेगा पिलो से, यानी तकिया से जैसे ही टच करेगा तो पेशेंट में कफ आएगी बहुत जल्दी जल्दी, और स्पाज्मोडिक होगी, पैराक्सिज्मल होगी, एक टाइम पीरियड पे होगी, सर्टेन इंटरवल पे होगी। कफ जो होगी सफोकेटेड होगी, और मस्ट वॉक अबाउट रूम, जैसे ही वो घर में जाएगा रूम के अंदर वैसे ही सफोकेशन होने लगेगा, या फिर सोने जाएगा चेयर पे तभी कंप्लेंट बढ़ेगी। ऑप्शन है क्रोटन टिक, क्रोटेलस हॉरिडस, क्यूप्रम मेट, कॉस्टिकम। द राइट आंसर इज सी, क्यूप्रम में। क्वेश्चन नंबर 13, कफ एम्बुलेट बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। जो कफ होगी आराम मिलेगा किसमें, जब वो ठंडा पानी को पिएगा। तो इसमें और सी मेडिसिन है जैसे कॉस्टिकम, और अग्रवेट होगी बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर स्पांजिया टोस्टा में। द ऑप्शंस हैं कॉस्टिकम, एकोनाइट, क्यूप्रम मेटेलिकम, ब्रायनी अल्वा। द राइट आंसर इज सी, क्यूप्रम मेटेलिकम। क्यूप्रम मेटेलिकम में क्या होता है, कफ एम्बुलेट होगी बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, और कॉस्टिकम में भी कोल्ड वाटर को इनटेक करने की वजह से या ड्रिंकिंग करने की वजह से स्पॉन्जिया में कंप्लेन कफ की बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, बर्निंग पेन इन हील व्हेन सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग इन ओपन एयर। बहुत ज़्यादा जलन वाला दर्द होगा हील के अंदर में, और जब वो पेशेंट जो है कि बैठेगा, खड़ा होगा या चलेगा ओपन एयर में। इसमें मेडिसिन है अगेरिकस, कॉस्टिकम, वलेरियाना, फाइटोलक्का। ऑप्शंस है एकोनाइट, एक्टिया, साइक्लामेन, बोरेक्स। द राइट आंसर इज सी, साइक्लामेन यूरोपियम। साइक्लामेन यूरोपियम के पेशेंट में क्या होगा, बर्निंग पेन होगा हिल में, और जो होगा वो कब होगा, जब वो बैठेगा, खड़ा होगा और चलेगा ओपन एयर में। तो क्वेश्चन नंबर 15, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन इन डेबिलिटेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन का मतलब मेंसेस की जगह पे उसकी बॉडी से चाहे नोज ब्लीडिंग हो, चाहे और कहीं से ब्लीडिंग हो, और साथ में पर्सन कैसा होगा, बहुत डेबिलिटेटेड, बहुत कमज़ोर, मरगिड्डा टाइप होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है क्रोटेलस हॉरिडस, डिजिटेलिस, फास्फोरस, आल। द राइट आंसर इज डी, आल, यानी कि क्रोटेलस हॉरिडस, डिजिटेलिस, फास्फोरस, तीनों में क्या है, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन इन डेबिलिटेटेड कॉन्स्टिट्यूशन।
Thanks for watching my video.